नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन पर। हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में जो हमने तीसरा लेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन कंप्लीट किया था और बार बार आपकी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए, तो मैंने आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको स्वीकार किया है। और आज हम कक्षा 12 का यानी 12th केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन जो है वो प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आपके 12th में जो है 10वें लेसन से जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रारंभ है, जो कि है हैलोजन व्युत्पन्न, है ना। तो बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। आपने 11th में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा, इसके सामान्य सिद्धांत क्या है, नामकरण क्या, यूपीएससी पद्धति वगैरह आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है, अनुनाद है और अभिक्रिया की क्रियाविधि है, सहसंयोजक बंध का जो विस्तारणीकरण मतलब बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉनों का विस्तारणीकरण है, अतिशय युग्मन है, ये सारी चीजें आपने प्रेरणिक प्रभाव ये सब कुछ आपने 11th के अंदर पढ़े होंगे। ठीक है, जनरली देखें अपन बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या निकलता है। देखो, ऑर्गेनिक शब्द जो है ये एक शब्द होता है ऑर्गेनिज्म, ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है ऑर्गेनिज्म, जिससे बना है, जिसका अर्थ होता है जीवित पदार्थों में जो पदार्थ पाया जाता है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीवित पदार्थ, या अपन सजीव से मतलब इसका निकाल सकते हैं। यानी प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि कार्बनिक पदार्थ वे होते हैं जो जीवों के शरीर में बनते हैं, इनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। प्रारंभ में ऐसी अवधारणा थी और एक वैज्ञानिक हुए थे बर्जीलियस, जिसने एक सिद्धांत दिया था जैव शक्ति सिद्धांत। बर्जीलियस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था जैव शक्ति सिद्धांत। उन्होंने कहा था कि जो कार्बनिक पदार्थ है इनका जो निर्माण है जीवों के शरीर में होता है, इनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, और इसके निर्माण के लिए जो है जीवों के शरीर में एक ऐसी शक्ति कार्य करती है जो इन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करती है, और उसी शक्ति को अपन क्या कहते हैं, जैव शक्ति कहते हैं। और उसी हिसाब से सिद्धांत का नाम क्या हो गया था, जैव शक्ति सिद्धांत। बाद में क्या हुआ है कि साइंटिस्ट हो रहा है वोहलर, उन्होंने क्या किया था, पोटेशियम साइनेट के द्वारा, माफ कीजिएगा अमोनियम साइनेट को गर्म करके उन्होंने क्या किया, पहला यानी प्रथम प्रयोगशाला निर्मित कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण किया। तो सबसे पहले जो प्रयोगशाला में जो कार्बनिक पदार्थ बनाया गया था वो कौन सा था, यूरिया था। यानी प्रथम प्रयोगशाला निर्मित कार्बनिक पदार्थ जो है वो है यूरिया। और किसने बनाया था, वो बनाया था वोहलर ने। ठीक है, तो ये एक सामान्य परिचय हो गया जो कि आप सब कुछ जानते हैं। आइए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो 10वां लेसन है वो है हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न, देखिए हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं उससे पहले सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हैलोजन के बारे में। देखिए आवर्त सारणी में अगर हम बात करें वर्ग 17 के जो तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अस्टाटाइन, मुख्य रूप से ये जो तत्व है। यानी फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे अपन याद रख सकते हैं इनको, है ना। फिर कल बाहर आई आंटी, ये जो है वर्ग 17, इसको कहा जाता है हैलोजन, और मुख्य रूप से इन्हीं को अपन मानते हैं हैलोजन के रूप में, ये है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये क्या होते हैं, हैलोजन। अब बात करते हैं हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं। देखिए कोई भी हाइड्रोकार्बन है ना, कोई भी हाइड्रोकार्बन, और मुख्य रूप से यहां अपन बात करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हैलोजन व्युत्पन्न में अपन बात करें सबसे पहले, तो हैलोजन व्युत्पन्न किसे कहेंगे, जैसे मान लो कि मेरे पास एक कोई हाइड्रोकार्बन है CH4, ठीक है, और इसकी क्रिया कराता हूं मैं X2। देखिए X का मतलब यहां पर क्या हो सकता है, X का मतलब हो सकता है ये फ्लोरीन हो सकता है, ये क्लोरीन हो सकता है, ये ब्रोमीन हो सकता है, ये आयोडीन हो सकता है ना, X2। और ये है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहां पे क्या होगा, देखो ये क्या बन जाएगा, CH3X और बाहर क्या निकल जाएगा, HX, यानी एक हैलोजन इसके साथ जुड़ गया और यहां से क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, है ना। तो हैलोजन व्युत्पन्न किसे कहेंगे, जब किसी हाइड्रोकार्बन में से, हैलोजन व्युत्पन्न की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब किसी हाइड्रोकार्बन में से
एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन, है ना। जब किसी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसके द्वारा हो जाता है, हेलोजन के द्वारा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक है, जब किसी हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हेलोजन द्वारा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सामान्य इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये आपका हाइड्रोकार्बन है और ये हेलोजन है। इस हेलोजन ने क्या किया, यहां से क्या किया, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया और यहाँ पर ये हेलोजन जुड़ गया और ये HX बाहर आ गया। ठीक है, तो बच्चों इसको जो हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एल्किल समूह। आपने पढ़ा होगा एल्किल समूह, यानी एल्केन से अगर अपन एक हाइड्रोजन निकाल दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्किल समूह। तो इसको मैं, इस एल्किल समूह को मैं क्या लिख सकता हूं, आर भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, इस एल्किल समूह को मैं क्या लिख सकता हूं, आर लिख सकता हूं। यार ये इंक बहुत ज्यादा बढ़ दी यार, ये निकल रही है इसमें से। ये देखो पूरा ये फर्श खराब हो गया नीचे, ये तो बहुत ज्यादा हो गई इसके अंदर इंक। चलो ठीक है, थोड़ी इंक की वजह से थोड़ी क्लास डिस्टर्ब हो गई, थोड़ा इसमें ज्यादा निकल रहा है ना। खैर आपके लिए तो अच्छा है, व्यू अच्छा आएगा इसमें, है ना। ठीक है, तो अपन ने बात कर ली हेलोजन व्युत्पन्न की। ठीक है, अब ये जो एल्किल समूह होता है उसे अपन आर के द्वारा दर्शाते हैं, और ये क्या जुड़ा हुआ है, एक्स, यानी आर एक्स का मतलब भी क्या हो गया, आपका हेलोजन व्युत्पन्न हो गया। लेकिन ध्यान रखना कि आर का मतलब क्या होता है, एल्किल समूह। क्या होता है, एल्किल समूह। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं लेसन को। देखो आज का जो लेसन होगा, एक हेलोजन व्युत्पन्न का एक सामान्य परिचय होगा, है ना। क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, उसका एक सामान्य परिचय आज हम देखेंगे। क्योंकि सामान्य परिचय, आप इसको वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि सामान्य परिचय भी क्या है, बहुत जरूरी है। इसमें भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो फिर आगे की जो भी वीडियो देखोगे वो आपके समझ में नहीं आएगा। तो ये परिचय है, इसमें सामान्य जानकारी, बेसिक बातें हम सीखेंगे हेलोजन व्युत्पन्न के बारे में, और अगले वीडियो से अपन हेलोजन निर्माण की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर अपन बात करें इस चैप्टर के अंदर हेलोजन व्युत्पन्न की, तो यहाँ जो हम बात करेंगे मुख्य रूप से दो प्रकार के बात करेंगे। एक तो अपन बात करेंगे हेलो एल्केन की, किसकी बात करेंगे, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। और एक अपन बात करेंगे हेलो एरीन, किसकी बात करेंगे, हेलो एरीन की बात करेंगे, हेलो एरीन। या इसे अपन क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, या इसको हम एरिल हैलाइड भी कहते हैं, एरिल हैलाइड। देखिए, तो यहां हम बात करेंगे एक तो किसके बारे में, हेलो एल्केन, या जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन, किसके बारे में बात करेंगे, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। और एक अपन बात करेंगे एल्किल हैलाइड के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, एल्किल हैलाइड के बारे में। और अपन बात करेंगे हेलो एरिन या एरिल हैलाइड क्या होते हैं, इनके निर्माण की विधियां क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हेलो एल्केन क्या होता है, या जिसे अपन एल्किल हैलाइड कहते हैं, ये क्या होता है, इसको हम समझते हैं। एक एक को बारी बारी से अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। ठीक है, हेलो एल्केन या जिसे हम कहते हैं एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। ठीक है, हेलो एल्केन किसे कहेंगे, देखिए सबसे पहले तो अपन बात करते हैं हेलो एल्केन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये कोई एल्केन है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन, है ना। एल्केन है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ, जैसे मैं कहता हूं, इधर देखिएगा CH3। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या है, एक एल्केन है, दो कार्बन, तो इसको मैं कहता हूं एथेन, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं C2H6। भाई दो कार्बन है और तीन हाइड्रोजन, तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया C2H6। तो मेरे पास ये क्या है, एक एल्केन है। क्या है, एल्केन। अगर इस एल्केन की क्रिया मान लो मैं कर देता हूं किससे, क्लोरीन से। अभी अपन समझ रहे हैं, इस प्रकार से अपन बना नहीं सकते, ये अपन समझ रहे हैं, है ना। तो क्या बन जाएगा, C2H5Cl, और बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। इस तरफ बाहर क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा। अब देखिएगा,
ये क्या है, एल्केन ही था ना, ये एल्केन था और एल्केन के साथ क्या जुड़ गया, हेलोजन जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। अब दूसरा नाम इसको अपन ऐसे दे सकते हैं, भाई ये जो एल्केन था आपका C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो ये क्या हो गया, अब आपका एल्किल समूह हो गया। क्या हो गया, एल्किल समूह। तो ये क्या हो जाएगा आपका एल्किल हैलाइड। भाई ये हेलोजन है तो एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें अपन कह सकते हैं, हेलो एल्केन कह दो या फिर एल्किल हैलाइड। जैसे अपन लिखते हैं ना, अगर इसका अपन नाम लिखना चाहे, हेलो एल्केन का मतलब ये आ जाएगा आपका आईयूपीएसी नाम में आ जाएगा, है ना। हेलो एल्केन का मतलब क्या हो जाता है, आपके जो आईयूपीएसी नाम है, ठीक है, वो आ जाता है हेलो एल्केन के अंदर। और जो सामान्य नाम जो है वो अपन अपना आ जाता है, सामान्य नाम ये जिसे अपन रूट पद्धति के जो नाम कहते हैं वो इसके अंतर्गत। जैसे अगर मैं इसका आईयूपीएसी नाम लिखना चाहूं, ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, हेलो एल्केन। तो यानी इसका मतलब हेलोजन को पहले लिखा जाएगा, और हेलोजन कौन सा है आपका, क्लोरीन। तो क्या लिख देंगे अपन, क्लोरो। हेलो के हिसाब से किया जाएगा क्लोरो, और एल्केन यानी क्या जाएगा आपके, एथेन, क्लोरो एथेन, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आईयूपीएसी नाम के हिसाब से और ये सामान्य नाम के हिसाब से। अब जैसे इसके हिसाब से अपन लिखते हैं ना हेलो एल्केन, तो हेलोजन को पहले लिखा जाएगा, तो हेलोजन यानी हेलो कौन सा है, क्लोरो। अगर यहाँ पर ब्रोमीन होता तो क्या लिख देते अपन, ब्रोमो। अगर फ्लोरीन होता तो फ्लोरो, और अगर आयोडीन होता तो आयोडो लिख देते, है ना, ठीक है। और ये हो गया हेलो, फिर एल्केन यानी ये एथेन हो गया। अब बात करते हैं एल्किल हैलाइड की। तो ये सामान्य पद्धति यानी इसमें एल्किल समूह को पहले लिखा जाएगा। तो एल्किल समूह कौन सा आपके पास, आपको कि सर एथिल है, एथेन नहीं कहेंगे इसको, एथिल, एल्किल है ना, एथिल। फिर हैलाइड, हैलाइड किसी को क्या लिख देंगे, क्लोराइड। क्या लिख देंगे, क्लोराइड। तो हैलाइड किसी का क्या जाएगा, क्लोराइड। तो ये दोनों शब्द का अर्थ मैंने आपको बता दिया है, हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। बात एक ही है, बात एक ही है, नाम शब्द अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अपन नाम, जैसे बहुत सारे होते हैं उनका नाम चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो कि जैसे कमलेश है, मैं अगर मेरे आसिंद की बात करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे नाम चेंज करने का एक बहुत बड़ा प्रचलन है, ठीक है। किसी का भी नाम फिक्स नहीं होता है, हर किसी का नाम बिगड़ा हुआ तो रहता ही है, ठीक है। जैसे मान लो किसी का नाम कमलेश, तो कमलेशियो बोल देते हैं यहाँ पे, कमलेशियो, ठीक है। बेरू तो बेरियो, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे मान लो किसी ने बहुत अच्छा नाम रखा है, मान लो किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चा का प्रिंस, तो यहाँ कह देंगे प्रिंसियो, ठीक है। तो वो बात एक ही है ना। तो इस प्रकार से नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन चीज वही होगी इसके अंदर। जैसे मान लो वो कमलेश को कमलेश तो भी वही है, आज भी तो वही है ना। तो यहाँ पे भी यही है। तो अब इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं गुरुजी, परिभाषा कैसे देंगे। अब बात करते हैं अपन एल्केन। एल्केन जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अपन देख रहे हैं कि ये जो हेलोजन है ये क्या कर रहा है, यहां से हाइड्रोजन निकाल रहा है ना। ये हेलोजन इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन से हाइड्रोजन निकाल रहा है और ये यौगिक आपके पास बन रहा है। तो हेलो एल्केन की अपन परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से, जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसके द्वारा हो जाता है, हेलोजन के द्वारा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। या अपन यूं भी कह सकते हैं कि जब एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसके द्वारा हो जाता है, हेलोजन के द्वारा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। जब किसी एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसके द्वारा हो जाता है, हेलोजन द्वारा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। क्लियर। अब जैसे अपन बात करते हैं एल्केन के सूत्र की, अपन ने बात की थी, एल्केन का सूत्र क्या होता है, 11th में बात की, पढ़ा होगा आपने, CnH2n+2। ये किसका सूत्र होता है, एल्केन का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, एल्केन का। यानी इस हिसाब से अगर मैं कार्बन की संख्या अगर मान लो मैं कितनी रखता हूं, 1 रखता हूं, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 2, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो यानी कितना हो गया, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 1 यानी 2, 2 + 2 कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। उसी प्रकार से अगर मान लो मैं कार्बन की संख्या कितनी रख देता हूं, 2 रख देता हूं, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बताओ, 2 × 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 × 2 यानी 4 और 2 6, यानी ये क्या हो जाएगा, C2H6 क्या हो जाएगा, C2H6, या जिसे अपन लिख सकते हैं CH3 इस प्रकार से भी लिखते हैं। तो ये तो क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र हो गया। अब हम बात करते हैं
हेलो एल्केन के बारे में भी। हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो देखो हेलो एल्केन की अगर हम बात करते हैं तो हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होगा वो होगा CnH2n प्लस 1। क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस 1, या लिख सकते हैं यहां पर X लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं? CnH2n प्लस X लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यहां पर अगर अपन बात करें, जैसे कि इसकी जगह पर अगर बात करें कार्बन अगर अपन मान लो 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बताओ उस हिसाब से, यानी सॉरी यहां पर +1 ही आएगा। ठीक है, और फिर आ जाएगा X। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहां पर? देखिए हाइड्रोजन 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कितने हो गए? 3, और साथ में क्या जुड़नेगा? X। तो CH3, भाई हाइड्रोजन 3 हो गए ना। ठीक है, 2 तो है ही है, और N की जगह पे मैंने क्या रख दिया? 1 रख दिया, और +1 तो CH3, और क्या लग जाएगा साथ में? ये X। ये माइनस में नहीं है रे, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख दो या फिर यूं कर दो, कंफ्यूजन हो रहा हो तो, है ना। माइनस में नहीं है ये, CnH2n प्लस 1 और X। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं। मान लो कि कार्बन की संख्या मान ले अपन 2 ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 के हिसाब से? भाई 2 इंटू इसकी जगह पे भी क्या जाएगा? N की जगह पे 2 प्लस 1। ठीक है, और क्या है? X। तो कितना हो जाएगा? C हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 इंटू 2 यानी 4, और 1 5, यानी C2H5 और X। देखो इसके अंदर भी जैसे मान लो कि ये था ना C2H6, इस हिसाब से देखो ये C2H6 है ना, तो उसमें से अपन ने क्या किया? एक हाइड्रोजन निकाल के क्या लगा दिया? हेलोजन लगा दिया। तो हेलोजन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? या हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस 1X। ये किसका सूत्र हो गया? हेलोजन का क्या हो गया? या हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र। हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस 1X। क्लियर? चलो मिटा दे इसको, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो फटाफट, हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र। बाकी परिभाषा जैसे मैंने आपको बताई दी है, परिभाषा किसे कहेंगे? हेलो एल्केन किसे कहेंगे? एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन यदि किसके द्वारा हो जाता है? हेलोजन के द्वारा हो जाता है, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, मिटा दे। चलो अब हम बात करते हैं हेलोजन की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन के जो प्रकार होते हैं उसकी हम बात करते हैं, है ना। हेलो एल्केन की संख्या के आधार पर देखिए इधर, अगर मान लो कि मेरे पास ये है CH3 और X, अगर इसके साथ अगर एक हेलोजन लगा हुआ है तो इसे अपन बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन। अगर एक हाइड्रोजन लगा हो तो, एक हाइड्रोजन लगा हो तो क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन, अगर एक हेलोजन हो तो। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं, जैसे कि मान लो कि इसके साथ 2 हेलोजन लगे हुए हैं। कितने हेलोजन लगे हुए हैं? 2, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2X, और ये इधर X जोड़ दो, बात एक ही है। यानी 2 हेलोजन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? 2 हेलोजन होगा तो क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन, और एक होने पर क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्केन। उसी प्रकार से अगर हम तीसरे की बात करते हैं, जैसे मान लो कि ये कार्बन है और इसके साथ अगर मान लो कि 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? कितने हेलोजन? 3 हेलोजन, तो इसे अपन बोलते हैं हेलो फार्म। क्या बोलते हैं? हेलो फार्म, इसका एक फेमस नाम है हेलो फार्म। ठीक है, वैसे इसको क्या बोलेंगे अपन? ट्राई हेलो एल्केन तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन ये तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन इसका एक फेमस नाम और है हेलो फार्म। क्या है? हेलो फार्म। तो इस हिसाब से इसका अपन एक उदाहरण देख सकते हैं हेलो फार्म का, जैसे भाई हेलो फार्म, जैसे मैंने लिखा CHCl3। अब हेलो की जगह पे तो क्या आ जाएगा? भाई हेलोजन कौन सा है? क्लोरीन है ना। भाई हेलो फार्म इसको बोलते हैं अपन, जो ट्राई हेलो एल्केन है इसको अपन हेलो फार्म भी कहते हैं। ठीक है, तो हेलो फार्म की अगर हम बात करें तो फार्म तो है ही है, और हेलोजन कौन सा है? यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? क्लोरोफार्म। क्या हो जाएगा? क्लोरोफार्म, जिसका उपयोग बेहोश करने के लिए करते हैं ना, क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म एक ही बात है, ठीक है। तो अगर एक हेलोजन है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। दो हेलोजन है तो डाई हेलो एल्केन ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, और तीन हो तो ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, और इसका एक फेमस नाम है हेलोफॉर्म। और यदि कार्बन के साथ देखो इधर, और यदि कार्बन के साथ क्या जुड़े हो, चारों हेलोजन जुड़े हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, टेट्रा हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन कहेंगे, टेट्रा हेलो एल्केन। क्लियर, कंप्लीट। तो ये हो गया आपके मोनो हेलो एल्केन। अगर एक हेलोजन जुड़ा हो तो मोनो हेलो एल्केन, दो हेलोजन जुड़े हो तो क्या हो जाएगा, दो हेलोजन देखो तो क्या हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन, जैसे इसमें भी दो है। और तीन जुड़े हो तो ट्राई हेलो एल्केन। एक ही कार्बन पर तीन जुड़े हो तो इसका फेमस नाम कौन सा है, हेलोफॉर्म। कौन सा है, हेलोफॉर्म। और इसका बेस्ट एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म। उसी प्रकार से अगर चार हेलोजन जुड़े हो तो क्या बोलेंगे, टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है, सुविधा के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके पास 10 सेकंड का समय है। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। और अपन बात करते देखो आगे और क्या होता है। ये तो हो गया आपके हेलोजन की संख्या के आधार पर। अब कार्बन की जो स्थिति होती है उसके आधार पर भी ये कुछ अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उसको लेकर भी हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखिए, आज का मैंने जैसे शुरुआत में बताया है कि ये एक सामान्य परिचय है और ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। अब आपके सामने मैं एक चीज लिख के बता देता हूं आपको। देखिए इधर CH3CH2X, CH3 और ये X। उसी प्रकार से CH3, इधर भी ये CH3, इधर भी ये CH3 और ये X। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां की, है ना। अगर मैं बात करता हूं ये जो हेलोजन है, समझना ध्यान से इसको भी, ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, बताओ भाई। ये हेलोजन है, ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन एक ही कार्बन से तो जुड़ा रहा है भाई। इसको अगर मैं खोल के लिखता हूं इस तरह से, देखो ये हाइड्रोजन, इसके कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है ना इस कार्बन के। फिर ये कार्बन, इसके कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये इस तरह से। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये हेलोजन जुड़ा हुआ है। देखो तो जिस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ जुड़ रहा है ना, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 1 से। ठीक है, तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा वह कार्बन यदि एक कार्बन से जुड़ा है तो उसे अपन बोलेंगे प्राथमिक या 1 डिग्री। क्या बोलेंगे, प्राथमिक या फिर 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक या 1 डिग्री हेलो एल्केन। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा वह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, प्राथमिक हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, प्राथमिक हेलो एल्केन। क्लियर। अगला देखो, ये है हेलोजन, ठीक है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ वह कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से। इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन देखो 1 और 2 से जुड़ा हुआ है, तो इसे अपन बोलेंगे द्वितीयक। क्या बोलेंगे, द्वितीयक या फिर 2 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, द्वितीयक या 2 डिग्री हेलो एल्केन। अगला देखते, देखो ये रहा हेलोजन, ये रहा हेलोजन, और ये हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, आप कहोगे सर ये कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, तृतीयक। क्या बोलेंगे, तृतीयक या फिर 3 डिग्री हेलो एल्केन। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्या बोलेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, तो प्राथमिक हेलो एल्केन किसे कहेंगे, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, यदि वो हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो, यानी सॉरी, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है यदि वह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा, प्राथमिक या 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है,
यदि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है अन्य 2 कार्बन से, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, द्वितीयक या 2 डिग्री। ठीक है, यदि हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है वह कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, तृतीयक या फिर 3 डिग्री। ठीक है, सुविधा के लिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं जो मोनो हेलो एल्केन जो होते हैं उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं, है ना। मोनो हेलो एल्केन क्या क्या होते हैं उसको लेकर हम देखते हैं। मोनो हेलो एल्केन अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी मोनो हेलो एल्केन में जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के जो संकरण की जो प्रकृति होती है उसके आधार पर हम बात करेंगे ये कितने प्रकार का होता है। उसमें अगर हम बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहला आता है अपना एलिलिक हेलाइड। कौन सा आता है, एलिलिक हेलाइड। एलिलिक हेलाइड, ये एलिलिक हेलाइड क्या होता है इसको समझो। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और यहां पर लिख दिया मैंने X। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बन है इसका जो संकरण होगा वो कौन सा होगा, sp3। गुरुजी कैसे निकालेंगे, 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा। अभी अपने पास इतना समय नहीं है कि हम संकरण के बारे में चर्चा कर सके। कभी समय मिलेगा तो 11th का वीडियो वैसे मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, तो वहां आप भी देख लेना। 11th का कोई जब चौथा पार्ट का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वहां पर आप संकरण के बारे में समझ लेना, है ना। तो देखो क्या है कि ये CH2 यानी sp3 संकरित कार्बन है और यहां पर ये जो कार्बन है ये है sp2 संकरित है। कैसा है, sp2 संकरित। तो अब बात करते हैं एलिलिक हेलाइड क्या होगा। एलिलिक हेलाइड किसे कहेंगे, यदि हेलोजन परमाणु, ध्यान दीजिएगा परिभाषा को, यदि हेलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, यदि हेलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, जो कार्बन किससे जुड़ा हुआ हो, sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो। गुरुजी बहुत हार्ड परिभाषा हो गई, एक बार फिर बताता हूं फिर नहीं बताता हूं, ठीक है, सुनना है एक बार अच्छे से। यदि हेलोजन परमाणु, यदि हेलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, जो कार्बन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, इसको इजी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते, देखो, यदि हेलोजन उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, जो कार्बन परमाणु किसी द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ हो। ये कार्बन देखो द्विबंध से जुड़ा हुआ है ना, इधर दिख रहा है ना। ठीक है, यदि हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो किससे जुड़ा हुआ हो, किसी द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, एलिलिक हेलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिलिक हेलाइड। तो एलिलिक हेलाइड का मतलब समझ में आ गया कि हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा होगा जो कार्बन किसी sp2 संकरित या फिर द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होगा। यानी यदि ये जो कार्बन है इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन, और ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण क्या है, sp2 या फिर वो क्या है, द्विबंधित है। क्या है, द्विबंधित। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एलिलिक हेलाइड। ठीक है, इसको मैं साफ करके एक बार वापस लिख देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। एलिलिक हेलाइड यहां लिख देता हूं, देखो मैं CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और ये X। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2X। ठीक है, तो यहां पे आप साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो हेलोजन है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन किसी द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, एलिलिक हेलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिलिक हेलाइड। क्लियर। अगला आता है बेंजिलिक हेलाइड। कौन सा आता है, बेंजिलिक हेलाइड। बेंजिलिक हेलाइड। ठीक है, इसका अपन जैसे एक उदाहरण और भी ले सकते हैं, देखो चाहो तो, जैसे मान लो चक्रीय यौगिक में, जैसे एक चक्रीय यौगिक बना देता हूं, ये एक चक्रीय यौगिक हो गया और ये द्विबंधित कार्बन और यहां पे क्या जोड़ दिया अपन ने, X। तो जिस यानी ये जो कार्बन है इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है,
और ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, इस द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, देखो ये, और ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, द्विबंधित से। बात एक ही हो गई ना, जैसे जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन किससे जुड़ा हो, द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, तो इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं। अगला अपन बात करते हैं बेंजिलिक हैलाइड। देखिए बेंजिलिक हैलाइड में क्या होगा, बहुत सीधा सा है, ये मैं बना देता हूं बेंजीन। ये क्या हो गया, बेंजीन हो गया। ठीक है, और यहां लिखता हूं मैं CH2 और ये X। तो अब परिभाषा क्या हो सकती है, आप खुद आइडिया लगाओ। देखो यदि हेलोजन परमाणु, यदि ये हेलोजन रहा, यदि हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा हो जो सीधा किससे जुड़ा हो, बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ हो। क्लियर, यदि हेलोजन परमाणु, अब यहां अगर इसकी बात करें अपन, तो ये कार्बन कैसा है, sp3 संकृत है। कैसा है, sp3 संकृत। और ये कार्बन कैसा है, sp2 संकृत है। कैसा है, आपने पढ़ा होगा बेंजीन के सभी कार्बन क्या होते हैं, sp2 संकृत होते हैं। 11th क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा बेंजीन के जितने भी जो कार्बन परमाणु होते हैं वो सब कैसे होते हैं, sp2 संकृत होते हैं। कैसे होते हैं, sp2 संकृत। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, यदि हेलोजन उस sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो जो कार्बन सीधा किससे जुड़ा हुआ हो, बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ हो। यदि हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, या यूं कह सकते हैं उस sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो जो कार्बन किससे जुड़ा हुआ हो, बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ हो। किससे जुड़ा हुआ हो, बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेंजिलिक हैलाइड कहेंगे। आगे समझ में, यदि हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा हो, ध्यान दीजिएगा, यदि हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो कार्बन किससे जुड़ा हुआ हो, बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, बेंजिलिक हैलाइड कहेंगे। यानी उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन सीधा किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है। क्लियर, कंप्लीट। अगला जो आता है वो आता है वाइनिल हैलाइड। कौन सा आता है, वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड, वाइनिल भी कहते हैं कई जगह पे इसको, इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो विनाइल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो विनाइल अलग आ जाता है, वाइनिल अलग है, विनाइल अलग है। विनाइल के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, विनाइल क्या होता है, वाइनिलिक। ठीक है, कई जगह पे वाइनिलिक लिखा होता है और कई जगह पे वाइनिल। ठीक है, तो वाइनिल के दो, या फिर आपकी बुक के अंदर वाइनिलिक लिखा हुआ है तो इसको मैं वाइनिलिक भी कह देता हूं, वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड क्या होगा, देखो वाइनिलिक हैलाइड किसे कहेंगे, इसको समझना ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CHX। वाइनिलिक हैलाइड क्या होगा, इसके हिसाब से क्या परिभाषा बना सकते हो आप, देखो इसको, सोचो 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 सोचो, फटाफट सोचो, क्या परिभाषा हो सकती है इसकी। साफ साफ दिखाई दे रहा है इसके अंदर, देखो यदि हेलोजन किससे जुड़ा हुआ हो, sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ, डायरेक्टली दिख रहा है ये sp2 संकृत है क्योंकि ये द्विबंधित है ना। यदि हेलोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, यदि हेलोजन sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वाइनिलिक हैलाइड। या हम यूं भी कह सकते हैं कि यदि हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो। दोनों परिभाषा देख लेना। पहली परिभाषा तो क्या दे सकते हैं, यदि हेलोजन sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, वाइनिलिक हैलाइड। या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि यदि हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, देखो ये द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। और भी जैसे इसका अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो कि ये है आपके पास एक चक्रीय यौगिक है, ये मैंने एक चक्रीय यौगिक ले लिया इस तरह से एग्जांपल के रूप में, ये ठीक है, और ये आपका द्विबंधित कार्बन परमाणु ये वाला, और यहां से कौन जुड़ा हुआ है, ये X। तो ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ये वाला, देखो ये कार्बन, देखो ये द्विबंधित है, द्विबंध से जुड़ा हुआ है ये कार्बन है ना, ये देखो मैंने इसको थोड़ा डार्क कर दिया यहाँ पर, ये इस तरह से। तो ये जो कार्बन है जिससे कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है ये, तो ये देखो ये द्विबंधित है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वाइनिलिक हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाइनिलिक हैलाइड। अब एक और बच्चा है आपके पास, एरिल हैलाइड। ठीक है, जिसकी मैंने प्रारंभ में ही चर्चा की थी, एरिल हैलाइड क्या होगा। एरिल हैलाइड में बात करते हैं सबसे पहले एरोमेटिक यौगिक के बारे में। ठीक है, एरोमेटिक यौगिक के बारे में अपन जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बेंजीन का, ये बेंजीन है। ठीक है, इस बेंजीन में से, यानी अपन कह सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से यदि
हाइड्रोजन का विस्थापन किसके द्वारा हो जाए? हेलोजन के द्वारा हो जाए। किसके द्वारा हो जाए? हेलोजन के द्वारा। ठीक है, ध्यान देना, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं किसका? एरिल हैलाइड का। किसका ले रहा हूं? एरिल हैलाइड। इस तरह से, ठीक है। तो यदि किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से, यदि किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसके द्वारा हो जाता है? हेलोजन के द्वारा हो जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड या फिर हेलो एरिन कहते हैं। एरिल हैलाइड या हेलो एरिन उसे हम कहते हैं। क्लियर? या अपन यूं भी कह सकते हैं इसमें यहां पर कि यदि हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय के साथ सीधा जुड़ा हुआ हो, यदि हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय के साथ सीधा जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके 4 प्रकार के जो हैलाइड है वो मैंने बताया। मोनोहैलाइड कौन कौन से? एलिलिक, बेंजिलिक, वाइनिलिक और एरिल हैलाइड। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके पास 10 सेकंड का समय है। क्लियर? कंप्लीट? बढ़िया, चलो मिटा देते हैं इसको। अब हम बात करते हैं कि हेलो एल्केन में कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति के बारे में। हेलो एल्केन में कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति के बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो हेलो एल्केन है उसमें कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति क्या होगी, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, हेलो एल्केन की अगर बात करता हूं, जैसे मैं यहां पर एक उदाहरण ले रहा हूं, CH3Cl का उदाहरण ले रहा हूं। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं बना देता हूं यहां पर, क्योंकि इसका जो संकरण है CH3 का जो संकरण है दोस्तों, ये कौन सा है? sp3 है। कौन सा है? sp3। इसका मतलब यहां पर कुल 4 संकृत कक्षक हैं, उसमें से 3 कक्षक तो कैसे हैं? 3 कक्षक तो कैसे हैं? कौन से हैं? P वाले। और एक कौन सा है? S, यानी एक S और 3 P कक्षक भाग ले रहे हैं और कुल 4 कक्षक बना रहे हैं। और कौन से बना रहे हैं? sp3 संकृत कक्षक, 3 P कक्षक और एक S कक्षक। ठीक है, तो यहां पर केंद्रीय परमाणु तो कौन होगा? कार्बन होगा। 4 कक्षक है, देखिए यहां पे बना देता हूं मैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये इधर बना देता हूं मैं चौथा। चलो किधर बना देते हैं? इधर बना, समझने के लिए बना रहा हूं अभी तो। ठीक है, इस तरह से। तो 3 तो क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ये H, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। इधर ये हाइड्रोजन का H, क्योंकि हाइड्रोजन को मैं गोल क्यों बना रहा हूं? क्योंकि S कक्षक है। और ये हाइड्रोजन, इसका भी ये H, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्लोरीन। क्लोरीन देखो P ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, तो इसका P कक्षक होगा इस प्रकार से, ये क्लोरीन का P कक्षक बना देते हैं। ये क्लोरीन का क्या हो गया? P कक्षक यहां पर। क्लियर? अब इसकी ज्यामिति कैसी होगी और बंध कोण कैसा होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि sp3 संकृत आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि sp3 संकृत है, इसका मतलब ज्यामिति कैसी हो जाएगी? चतुष्फलकीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? चतुष्फलकीय। उसमें मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, इस प्रकार से इसकी संरचना है। यहां हम बात कर रहे हैं बंध की प्रकृति के बारे में कि बंध कैसा होगा, बंध की प्रकृति। ठीक है, देखो बंध जो होता है यहां पर, कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है। कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है, क्योंकि कार्बन भी क्या है? ए धातु है, और क्लोरीन भी क्या है? ए धातु। और ए धातुओं के बीच में कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजक। लेकिन अगर हम ध्यान से देखना यहां पर, ये कार्बन और ये हेलोजन, ठीक है, इधर इसके ये जो भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, कार्बन और हेलोजन। लेकिन क्या होता है कि जो हेलोजन है इसकी विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है? अधिक होती है। हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है? अधिक। तो बंध के जो ये जो बंध है, इस बंध के अंदर जो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये तो इसकी नॉर्मल संरचना होगी, लेकिन अपन बात कर रहे हैं बंध की प्रकृति के बारे में, मुख्य रूप से ध्यान दें। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कार्बन और हेलोजन के बीच में बंध है, और हम जानते हैं कि हेलोजन जो है इसकी विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है मेरे दोस्तों? अधिक होती है। हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है? अधिक होती है। तो क्या होगा मेरे दोस्तों, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस तरफ विस्थापित हो जाएंगे?
हेलोजन की तरफ। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये विद्युत ऋणता क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति या अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है विद्युत ऋणता। तो जो हेलोजन है इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो जो बंद के इलेक्ट्रॉन है ये किस तरफ विस्थापित हो जाएंगे, हेलोजन की तरफ विस्थापित हो जाएंगे, जिसके कारण हेलोजन पर क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, और कार्बन पर क्या आ जाएगा, कार्बन पर आ जाएगा आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये यौगिक क्या हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा। यहां पर दो ध्रुव बन जाएंगे, ऋण ध्रुव और धन ध्रुव। तो यहां पर कितना ध्रुव बन जाएंगे, दो ध्रुव बन जाएंगे, ऋण ध्रुव और धन ध्रुव जो है यहां पर बन जाएंगे। और जो ध्रुवणता होती है इसे अपन किसमें मापते हैं, डिबाई में मापते हैं। किसमें मापते हैं, डिबाई में। आपके बुक के अंदर एक दो एग्जांपल दे रखे हैं, आप वहां से देख लेना, उसको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने बात की हेलो एल्केन के सामान्य परिचय के बारे में, इसके प्रकार क्या होते हैं, किस किस प्रकार के ये होते हैं, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड। तो ये इस प्रकार के जो इनका जो सामान्य परिचय है वो आज हमने देखा है। और अगली जो कक्षा होगी उसमें हम बात करेंगे हेलो एल्केन के निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी प्रमुख अभिक्रिया हैं जिनके द्वारा इनको बनाया जा सकता है, और किस प्रकार के प्रश्न जो है हमसे पूछे जा सकते हैं, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि ये कक्षा आपको पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक घर में रहें, अनावश्यक बाहर ना निकले, पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें। विद्यालय जो है 21 तारीख से सरकार ने खोले हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको लापरवाही नहीं करनी है जब तक कि ये खतरा पूरी तरह से टल नहीं जाता है। हम जितनी ज्यादा सावधानी रखेंगे उतनी ज्यादा खुद भी सेफ रहेंगे, अपने घर वालों को भी सेफ रखेंगे, अपने पड़ोसी को भी सेफ रखेंगे, अपने मित्रों को भी सेफ रखेंगे। तो सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।